राम की कथा सुनाते सुनाते मौला मौला और अली अली उस राम की कथा में कैसे पैदा होता है? मेरा सवाल यह है। कोई मौला और कोई अली राम के समकक्ष नहीं खड़ा होता। राम अंत हैं और अनंत हैं, मौला आते हैं और चले जाते हैं, उसकी तुलना नहीं हो सकती। और जो ये तुलना करते हैं वो गंदी नाली की तुलना समुद्र से करते हैं। मेरा ऑब्जेक्शन ये है, उनके 5 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए लेने पे मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है महाराज। अपने पुराणों को जिंदा रखा। आज जो लोग ढोंग कर रहे हैं उन्हीं से पूछ रहा हूं मैं, वक्फ बोर्ड का कानून बना, ये वक्फ बोर्ड एक ऐसा कानून है जो दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसा जो आप मंदिरों पे चढ़ाते हैं वो ऐसे आश्रमों में दें जो ऐसे बड़े फंक्शन करते हैं, जो हजारों किलो सोना चढ़ता है वो सब सरकार ले जाती है। तो कम से कम किसी जगह रोकिए, कहीं रोकिए, नहीं तो कोई बात नहीं होगी। आप बात से कुछ लोग असहमत हो, लेकिन किसी को अपमानित करने का मेरा कभी कोई इरादा नहीं रहा। देखिए, मैं एक बात साफ बता दूं, मैं कथा वैसे भी कम सुनता हूं, ये पहला मौका है कि मैं इतने बड़े आचार्य को सुन रहा हूं। ऐसे में अब देखिए यहां आके आप जो भी बोलिए नाम लेकर बोलिए, जिसको बोलिए उसका नाम लीजिए। गलत है समाज में लोग तो गलत को गलत कहिए, और जो अच्छे हैं तो अच्छों को अच्छे कथावाचक भी तो हैं। हमारे देश में ऐसे ऐसे कथावाचक हैं जिनके द्वारा ना जाने कितने हिंदुओं का धर्मांतरण रोका गया, धर्म परिवर्तन रोका गया। मैं महाराज जी की कथा सुन रहा हूं। इस देश में कथावाचक बहुत हैं, अनेकों कथावाचक हैं। हजारों हजारों लाखों लाखों लोग कथाएं सुनते हैं। ऐसे भी कथावाचकों को जानता हूं, इसलिए यह टिप्पणी किसी निजी के लिए नहीं है। 4-4 करोड़ रुपया लेते हैं कथा कहने का। 1000 लोग आके पंडाल सजाते हैं कथा में, और कथावाचक उसको झूठ बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कथावाचक आपको अपने इतिहास वो नहीं कि मुगलों ने क्या किया था, इतिहास वो कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, मां सीता कौन थी, उसे इतना ही बताना है। लेकिन मां सीता का जिक्र करेंगे, राम का जिक्र करेंगे और अधूरी बात बताएंगे। इसलिए ऐसे लोग समाज को गुमराह ज्यादा करते हैं। अगर राम की कथा बता रहे हो, भाव विभोर होकर बता रहे हो, भावनात्मक माहौल पैदा करके बता रहे हो, तो भगवान राम का किस्सा बताते बताते वो कौन सी मक्कारी है कि सच बोलने से आप डरते हैं? भगवान राम, उनको राज मिला, उनके परिवार में उनकी मां में से किसी एक मां ने कहा कि तुम्हें राज नहीं मिलेगा, तुम्हारे भाई को मिलेगा। यह कथा को सूट करता है कुछ लोगों के लिए। इस पूरी घटना को तो बहुत भावुक होकर बताया जाता है। और भगवान राम ने राजकाज छोड़ दिया मां के कहने पे, और एक ही आदेश में जंगल चले गए। और वो कथावाचक यह भी बताता है कि जब भगवान राम जंगल जा रहे थे, मां सीता पीछे पीछे थी। भगवान राम के पैरों में छाले थे, मां सीता की आंखों में आंसू थी। ऐसा दृश्य लगता है ये कथावाचक वहीं बैठे सब देख रहे थे। लेकिन यह भी मेरा विषय नहीं है। कथा कहने का अपना अपना ढंग होता है, लेकिन वो पूरी कथा में सब कुछ राम का चरित्र बताते हैं। लेकिन लाखों लोग जो सामने बैठे हैं उस कथा में, वो ये नहीं चाहते कि किसी कथा सुनने वाले को यह भी सच पता चल जाए। मैं उस सच के अलावा कुछ और बताता नहीं हूं, क्योंकि बाकी काम मैंने संतों के लिए छोड़ दिया है। भगवान राम जब जंगल जा रहे थे, जब उन्हें वनवास हुआ,
तो भगवान राम के पिताजी के हजारों लोग, राजा महाराज उस समय उस शहर में रहते थे। हो सकता था किसी के घर चले जाते, कहते मेरे पिता ने निकाल दिया है, मुझे अपने घर रहने दो। उन्होंने ऐसा नहीं किया। और कैसे फिर मां सीता का अपहरण हुआ और वो कोई राक्षस उनको ले गया। भगवान राम जब घर से निकले तो गीता, महाभारत, रामायण लेके नहीं निकले। जब घर से निकले तो उनको यह पता था कि जिस रास्ते से मैं जंगल जाऊंगा उसमें कुछ पागल कुत्ते भी मिलेंगे, कुछ हत्यारे भी मिलेंगे, कुछ जिहादी पागल भी मिलेंगे। इसलिए उनके तन पे एक कपड़ा था और धनुष बाण था। राम को उस आदर्श के जमाने में पता था कि धनुष बाण से ही पागल कुत्ते को मारने से इलाज होगा। वही राम जो इतने आदर्शवादी थे, जब समुद्र से याचना करते रहे कि हे समुद्र देवता मुझे रास्ता दे, मेरी पत्नी को एक राक्षस उठा के ले गया है। लगातार वो प्रार्थना करते रहे, लेकिन राक्षस रावण, उसने, समुद्र ने सुना नहीं। लेकिन उन्हीं राम ने जब धनुष बाण को तान लिया तो समुद्र 2 मिनट में अपनी औकात में आ गया और उसने हाथ जोड़कर प्रभु राम को रास्ता दिया। इससे एक ही मेरी मतलब निकलता है, राम की कथा कहो, राम बनो, लेकिन समय आ जाए और जिहादी पागल कुत्ता आपको काटने आए तो उसका सर्वनाश कर दो। इसलिए इस वर्तमान युग में कृष्ण की चर्चा करो, किसी कथावाचक को, देखिए मैं एक बात साफ बता दूं, मैं कथा वैसे भी कम सुनता हूं, ये पहला मौका है कि मैं इतने बड़े आचार्य को सुन रहा हूं। किसी कथावाचक ने कहा कि जो बांसुरी बजा रहा था, जिसे हमने अलग अलग कपड़ों में सजा करके बांसुरी बजाते हुए देखा, समय आने पर उसी भगवान कृष्ण ने अर्जुन की कायरता को दूर करते हुए कहा कि अगर अधर्म के साथ तेरे अपने भी खड़े हैं, तेरे रिश्तेदार भी अगर उधर खड़े हैं, तब भी तेरा धर्म यह है, बाण उठा और उनका सत्यानाश कर, यही तेरा कर्तव्य है। हम इस बात को जरा धीरे से कहते हैं और दूसरी बातों को बड़े तरीके से कहते हैं। इसलिए यह खबर आपके लिए चिंता नहीं होगी, मेरे लिए चिंता इसलिए है कि मैं यही दिन रात पढ़ता हूं। कोई यह बताने के लिए तैयार नहीं है इस देश में कि कम से कम दिन में 10 बातों तो सच बोलो। सुबह उठने से लेकर के सोते तक कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन भारत का नहीं है जहां झूठ की पराकाष्ठा न हो। सच कोई सुनना नहीं चाहता क्योंकि सच से भीड़ नहीं आती है। अगर सच बोलने वाले 10-20 भी पैदा हो जाएंगे तो जिन संकटों से भारत गुजर रहा है उसे 24 घंटे नहीं लगेंगे समाप्त होने में। इसलिए आज का सच क्या है? भारत भरत के नाम पे था, राम थे, ये था, वो था, सब कुछ था, लेकिन यथार्थ ये है हम मक्कार हिंदुओं, लालची हिंदुओं, डरपोक हिंदुओं के कारण हम नेता भी दलाल और कायर ही चुनते हैं। जब वो नेता जाकर के आपका सौदा हो रहा होता है तो ना विधानसभा में उसका मुंह खुलता है, ना लोकसभा में उसका मुंह खुलता है। आपने जो समाज तैयार किया है वो सत्ता पाने और सत्ता के बाद उस सत्ता के सुख को हड़पने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर बॉलीवुड ही महाराज अगर इस बात के लिए जिम्मेदार है
कि बॉलीवुड शराब पिलाना सिखाता है, बॉलीवुड तमाम अनैतिक कार्य सिखाता है। इसी भारत में 22 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं, कितनों को शराब पीते देखा है? इसी में सिख रह रहे हैं, इसी में बौद्ध रह रहे हैं, इसी में जैन रह रहे हैं। किसको शराब पीते आपने देखा है? बॉलीवुड को सब देख रहे हैं, सब फिल्में देख रहे हैं, लेकिन इसी बॉलीवुड के अंदर फिल्में बहुत बन रही हैं, लेकिन आपके मन में क्या है, आपको क्या पसंद है, यह आपके ऊपर है। क्या इस देश में रेप नहीं हो रहे हैं? हर दिन 100 से 150 रेप होते हैं, तो क्या समाज रेपिस्ट हो रहा है? राम की कथा सुनाते सुनाते मौला मौला और अली अली उस राम की कथा में कैसे पैदा होता है? मेरा सवाल यह है। कोई मौला और कोई अली राम के समकक्ष नहीं खड़ा होता। राम अंत हैं और अनंत हैं, मौला आते हैं और चले जाते हैं, उसकी तुलना नहीं हो सकती। और जो ये तुलना करते हैं वो गंदी नाली की तुलना समुद्र से करते हैं। मेरा ऑब्जेक्शन ये है, उनके 5 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए लेने पे मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है महाराज। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने सारे को टारगेट किया ना, नहीं किया, वो गलत हो गया। मैंने फिर वही कहा, आप ऐसे टोकेंगे तो ठीक नहीं होगा। मैं अपनी बात कह दूं, महाराज जी कह दीजिएगा, मैंने कहीं सारे नहीं कहा, मैंने कथावाचकों में एक आदमी के बारे में बोला और वहां लाके खड़ा किया। अभी कल आपको मैं बताऊं, कल ही मैंने कथा में सबको बोला मैं कहाँ कि अपनी बेटियों को झांसी की रानी, और मैं हमेशा बोलता हूं बेटियों को झांसी की रानी बनाओ, बेटों को शिवाजी बनाओ, है ना। इस तरह से समाज में देखो, आप और हम सनातन का प्रचार करने निकले हैं। बंद कर दूं? आप तो सनातन के लोगों को ही बंद कर दूं? नहीं, आप बोलिए। फिर आप बोल रहे थे, आप बोल लीजिएगा मेरे बाद में। मैंने नहीं, आप जो जिससे गलत मैसेज आएगा उसको बाद में कर दीजिएगा, आपकी बात तो सुनेंगे। इसलिए इस देश में जमीनों पे 2-2 गज झगड़ा होने वाली जगह पे इस देश की पूरी जमीन जो भारत माता जिसे हम कहते हैं, उस भारत माता में सबसे बड़ा जमीन के ऊपर कब्जा रेलवे का है, उसके बाद डिफेंस का है और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड का है। अब आप मुझे बताइए, जब ये भारत माता आपके पास नहीं है तो नारा लगाने से भारत माता होगी? क्या हमने कभी इसके बारे में बोला, कभी इसके बारे में लोगों को जागृत किया कि आपस में हम जमीन के टुकड़े के ऊपर लड़ रहे हैं, लेकिन पूरे देश की जमीन आपके हाथ से चली गई है, हम उस पर चिंता नहीं कर रहे हैं। इस देश के मंदिरों के ऊपर ये सवाल उठा, कोई मूवमेंट चला कि अगर इस देश में ये कानून बन गया है कि मज़ारों से चढ़ने वाले पैसे को सरकार नहीं लेती, गुरुद्वारों से चढ़ने वाले पैसे को सरकार नहीं लेती, ईसाइयों के गिरजाघरों से चढ़ने वाले पैसे को सरकार नहीं लेती, तो भारत के सनातनी हिंदू मंदिरों पर चढ़ने वाले पैसे को सरकार किस हक से ले जाती है? क्यों वो सरकार उस पैसे को वहाँ के महंतों संतों को नहीं देती? वो संत महंत उस मंदिर का तय करेगा कि ये पैसा किस में होगा। कोई 3.25 लाख करोड़ रुपया सरकार मंदिरों से ले जाती है, मंदिरों में जो तनख्वाह मिलती है वो भी आप नहीं देते। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये वो मुद्दे हैं जो आपकी संस्कृति को बचाएंगे। अगर मंदिर नहीं बचेगा, मंदिर में जाने वाला नहीं बचेगा, तो संस्कृति कहाँ बचेगी? संसद में नहीं बचेगी। इसलिए आपके पास 5 साल में, आपके पास 5 साल के अंदर एक ऐसा मौका होता है कि आप अपने मन से अपने उम्मीदवार को चुन सकें। लेकिन उस वक्त वो उम्मीदवार ब्राह्मण है कि दलित है कि बनिया है कि ठाकुर है, अगर इसको सोच करके जब आप सत्ता में बिठाने वालों को चुनते हैं तो उसका फर्क क्या होता है कि 1995 में, 2013 में जब संसद के अंदर वक्फ बोर्ड का कानून बन रहा था, जब वक्फ बोर्ड के कानून के ऊपर चर्चा हो रही थी, तब पूरे पार्लियामेंट के अंदर, स्वामी जी, पूरे पार्लियामेंट में जब वक्फ बोर्ड कानून बन रहा था तो पूरे पार्लियामेंट में कुल मिलाकर के सारे मुसलमानों की गिनती 15 या 16 थी। सारी पार्टियों के मिलाकर के मुसलमानों की गिनती 15-16 से ज्यादा नहीं थी। आज जो लोग ढोंग कर रहे हैं उन्हीं से पूछ रहा हूं मैं,
वक्फ बोर्ड का कानून बना। ये वक्फ बोर्ड एक ऐसा कानून है जो दुनिया में कहीं नहीं है। तब तक कोशिश कीजिए कि इतना सारा पैसा जो आप मंदिरों पे चढ़ाते हैं वो ऐसे आश्रमों में दें जो ऐसे बड़े फंक्शन करते हैं, जो हजारों किलो सोना चढ़ता है वो सब सरकार ले जाती है। तो कम से कम किसी जगह रोकिए, कहीं रोकिए, नहीं तो कोई बात नहीं होगी। आप सब ने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना। मैं जानता हूं कि भजन सुनने के बाद मुझे सुनना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके मन में होती हैं। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको ना भी पता हो, इसलिए शायद ऐसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बैठ जाइए सब लोग, मैया बैठ जाइए। देखिए, जो सनातन का कार्य आप कर रहे हैं वही सनातन का कार्य हम सब कर रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि हम झूठ नहीं बोलते, पर आपने झूठ तो बोल ही दिया। जब बिना नाम लिए आप कहते हैं ना कि 4-4 करोड़ लेकर कथावाचक कथा सुनाते हैं, तो फिर तो वो सारे कथावाचकों के लिए हो गया, सारे कथावाचक टारगेट पे आ गए। तो आपने ये तो गलत किया ही। क्या है सनातन की, अब आपने खुद कहा अपने मुंह से कि मैं कथा नहीं सुनता। जब कथा नहीं सुनते आप, तो कथावाचकों के भाव को कैसे समझेंगे? भाई कथावाचक ही कहते हैं कि बेटियों को झांसी की रानी बनाओ। कल अभी पहले दूसरे दिन की कथा में यहाँ पर मंत्री जी आए, उनसे ही हमने ही कहा कि गाय को राज्य माता का दर्जा दिलाइए। तो कथावाचक के मंच से ही अभी भैया पुष्पेंद्र भैया सुनिए, ऐसा है कि अभी महाराष्ट्र में हम कथा सुनाने गए, तो वहां पर ना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी आए और कथा से प्रभावित होकर उन्होंने महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा दिया। ये कथा का प्रभाव है। आज पूरे महाराष्ट्र में गौहत्या बंद हो गई। हमने मध्य प्रदेश के यहाँ भी अभी इसी मंच पे आए एक मंत्री जी शुक्ला जी, हमने उनको कहा कि गाय को राज्य माता का दर्जा दीजिए। तो कथावाचकों के द्वारा ही समाज में व्यवस्थाएं बड़ी मात्रा में बनाई जा रही हैं, केवल कथा नहीं सुनाया जा रहा। जैसे आपने कहा कि कथावाचक केवल राम का वनवास सुना रहे हैं, माँ ने वनवास भेज दिया। अरे हम लोग ये भी बताते हैं कि जब बांसुरी बजाने से काम नहीं चलता तो सुदर्शन चक्र उठाना ही पड़ता है। हम ही बताते हैं, ये वीडियो सारी वायरल हैं। इस पर हमें डिबेट पे बुला के लोग मांगते भी हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला। हम बोलते हैं कि भाई ठीक बोला, हमारे शास्त्र में यही लिखा। इसलिए भैया पहले सुनना सीखिए, फिर सुनाना सीखिए। आप बहुत अच्छा सुनेंगे तो बहुत अच्छा सुनाएंगे। आप कथावाचकों को टारगेट तो करते हैं, पर कथावाचकों को सुनते नहीं हैं। एक रट लिया कि भाई उन्होंने पैसा लिया, चलो जिन्होंने पैसा लिया उनका नाम लेके बोलिए। जो गलती करे उसका आप नाम तो ले नहीं रहे हैं, और एक के चक्कर में सारे को पीछे डाल रहे हैं गेहूं के साथ घुन। अब हम तो यहाँ कथा सुनाने आए हैं। महाराज जी से हमने कितने पैसे लिए? महाराज जी की कृपा से आए हैं, उनके आशीर्वाद से। महाराज जी खुद साक्षी हैं। महाराज जी हमने आपसे करोड़ों लिए। फिर ऐसे में अब देखिए यहाँ आके आप जो भी बोलिए नाम लेकर बोलिए, जिसको बोलिए उसका नाम लीजिए। गलत है समाज में लोग, तो गलत को गलत कहिए, और जो अच्छे हैं तो अच्छों को अच्छे कथावाचक भी तो हैं। हमारे देश में ऐसे ऐसे कथावाचक हैं जिनके द्वारा ना जाने कितने हिंदुओं का धर्मांतरण रोका गया, धर्म परिवर्तन रोका गया। मैंने अभी बात की कल परसों यहाँ भी वहाँ भी कि कितना तेजी से धर्मांतरण होता है। मैंने शिवाजी के बेटे संभाजी के बारे में भी बात की थी एक दिन, कि उन्होंने उनके नाखून नोचे गए, उनके शरीर में जलते सरिया डाले गए, तलवार की नोक पर धर्मांतरण कराया। वो मर गए पर उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, लड़ते रहे आखिरी दम तक। हम लोग कथा से यही ऊर्जा भरते हैं कि भैया लड़ो। एक दास अनिरुद्ध ही एक ऐसा कथावाचक है जो कहता है खुले मंच से कि पाकिस्तान से भगाए गए तो भारत आए, बांग्लादेश से भगाए गए तो भारत आए, कश्मीर से खदेड़े गए तो भारत के कोने कोने में गए। जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे कहाँ जाओगे भारतीयों?
और क्या व्यवस्थाएं हैं। इसलिए मैं कहता हूं बेटियों को तरीके से झांसी की रानी बनाओ और लड़ने की तैयारी रखो, पता नहीं कब गरजना पड़े, कब बरसना पड़े। ये सारी बातें राम की कथा में ही कही जाती हैं। अब वो दौर अलग है ना। वो दौर जिनकी बातें आप कर रहे थे, आप भी उसी दौर के हैं, वो भी उसी दौर के हैं। अब ये नई बातें हैं, नई ऊर्जा के साथ नए बच्चे संभाल रहे हैं, तो नई बातें करके कार्य कर रहे हैं। वो पुरानी घिसी पिटी बातें हम लोग नहीं करते। हम लोग शास्त्रों को अपने शस्त्रों से जोड़ के चलते। हम लोग कहते हैं कि एक हाथ में माला होगा तो दूसरे हाथ में भाला भी होगा, है ना। तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, है ना। इस तरह की बातें कथा से संचालित की जाती हैं और कथा से बताकर समाज में एक नया जोश भरा जाता है और उसका समाज में तेजी से प्रभाव भी दिख रहा है।